जय हिंद मेरे सर्व सम्मानित एनएस डेट के शिक्षक साथियों। तो जोरदार स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर प्लानिंग पॉइंट प्लेटफॉर्म पे। और एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ एनएस डेट संबंधित लेटेस्ट अपडेट के साथ। जी हाँ शिक्षक साथियों, हो रही प्रदेश में शिक्षक भर्ती पे अब उत्तराखंड हाई कोर्ट के द्वारा पूरी तरह से रोक लगा दिया गया। तो बेसिकली मामला क्या है, और जैसा कि आप सभी को मैंने अपडेट कल दी थी कि उत्तराखंड में भी कल केस की सुनवाई थी, स्पेशली एनएस डेट को शिक्षक भर्ती में सम्मिलित करने हेतु। तो ऐसे में एक एक चीज़ें मैं आपके सामने स्पष्ट करने वाला हूँ, स्पेशली उत्तराखंड हाई कोर्ट की तरफ से जो एनएस डीएलएड शिक्षक साथियों के पक्ष में कही गई बातें हैं। तो बेसिकली शिक्षक साथियों, न्यूज़ के माध्यम से मैं सारी चीज़ें आपके सामने स्पष्ट करने वाला हूँ। ऐसे में शिक्षक साथियों, मैं कुछ बातें आप लोगों से व्यक्तिगत रूप से कह देना चाहता हूँ कि प्रारंभ से ही शिक्षक भर्ती को लेकर एनएस डीएलएड को खिलाफ काफ़ी बड़ी साजिशों को अंजाम दिया जा रहा था। तो ऐसे में कल की जो याचिका की सुनवाई हुई थी, काफ़ी अहम मुद्दे उसमें डाले गए थे। तो उसी को लेकर जो उत्तराखंड का न्यायालय है, उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो शिक्षक साथियों, चलिए आगे चलते हैं न्यूज़ पे। वहाँ से और भी चीज़ें आपके सामने स्पष्टीकरण के साथ प्रस्तुत होने वाली हैं। और कह दूं शिक्षक साथियों कि इस संबंध में मेरे पास दो न्यूज़ है। पहली न्यूज़ ये है कि उत्तराखंड में बेसिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर हाई कोर्ट ने रोक लगाई। नैनीताल हमारे संवाददाता की बिल्कुल लेटेस्ट खबर है। और साथ ही साथ एक न्यूज़ उसी से संबंधित एक और है शिक्षक साथियों। देखिए, सहायक अध्यापक बेसिक की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक, नैनीताल की बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ है। तो चलिए एक न्यूज़ का विश्लेषण करते हैं, जहां से और भी चीज़ें आपके सामने खुल के आने वाली हैं। तो देखिए शिक्षक साथियों, यहाँ पे स्पष्ट रूप से आप देख रहे होंगे, हाई कोर्ट ने राज्य में सहायक अध्यापक बेसिक के 2600 पदों की भर्ती प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है। साथ ही सरकार और एनसीटी को नोटिस जारी कर 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई अब 1 मार्च को होगी, यानी जो नेक्स्ट डेट है वो 1 मार्च को है। साथ ही साथ न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकल पीठ में यह सुनवाई हुई। हरिद्वार के जयवीर सिंह जो कि बीए डिग्री धारक है, तो बिल्कुल देखिए प्रारंभ से ही एनएस के खिलाफ जो उत्तराखंड में बीए डिग्री धारक हैं वो साजिशों को अंजाम दे रहे थे। तो ऐसे में जब बात आई, यानी कि जब वहाँ के सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने बिल्कुल लेटर जारी कर दिया कि नहीं, अब एनएस डेट को भी शिक्षक भर्ती में लिया जाएगा, पूरी तरह से योग्य है। ऐसे में वहाँ के जो बीएड धारी थे उन्होंने जाकर याचिका दायर कर दी और बिल्कुल इस नियम को, इन सभी बातों को चुनौती दे रहे हैं। तो आगे चलते हैं शिक्षक साथियों। तो देखिए, न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकल पीठ में यह सुनवाई हुई। हरिद्वार के जयवीर सिंह की ओर से कोर्ट में याचिका दायर करके शिक्षा विभाग से 15 जनवरी 2021 को जारी आदेश को चुनौती दी है। शासनादेश में बेसिक अध्यापकों की भर्ती के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी एनएस डीएलएड अभ्यर्थियों को आवेदन के योग्य बताया गया। जैसा कि हम सभी को शिक्षक साथियों विदित अवगत है कि 6 जनवरी को पूरे भारत स्तर पर, पूरे देश स्तर पर एनसीटी ने लेटर जारी कर दिया है कि एनएस डीएलएड पूरी तरह शिक्षक भर्ती में योग्य है। साथ ही साथ 6 जनवरी को एनसीटी की ओर से राज्यों को परिपत्र जारी करके नए वर्ष से 18 माह का ऑनलाइन डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अध्यापक भर्ती में शामिल करने के लिए कहा गया था। इसके बाद उत्तराखंड के शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम की ओर से आदेश जारी किया गया था। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि शिक्षा विभाग की सेवा नियमावली में एनआईओएस अभ्यर्थियों के लिए कोई प्रावधान नहीं है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकल पीठ ने इस मामले को सुनवाई के बाद भर्ती की प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है। वहीं एनआईओएस अभ्यर्थियों की ओर से इस याचिका में पक्षकार बनाए जाने संबंधी प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया गया है। तो सब मिलाकर शिक्षक साथियों की अब उत्तराखंड में हो रही शिक्षक भर्ती पर पूरी तरह रोक लगा दिया गया है, जब तक कि आगामी उच्च न्यायालय के द्वारा किसी भी तरह के फैसले पर नहीं पहुंचा जा सकता। तो ऐसे में बिल्कुल आगे की जो डेट है लगभग 1 मार्च की है, तो कहीं ना कहीं उस दिन बड़ी बहस होने या फिर बड़ी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। तो देखते हैं कौन सा फैसला किस पक्ष में आता है। और जहां तक एनएस डीएलएड की बात है, तो हम लोग पूरी तरह वैध है। हम लोग का कोर्स बिल्कुल एनसीटी और एमएचआरडी के देखरेख में अप्रूवल के बाद ही चला गया था। और कहीं ना कहीं हम एनएस डीएलएड शिक्षकधारी भी बिल्कुल सभी प्रकार की शिक्षक पात्रता परीक्षा के साथ साथ हो रही शिक्षक भर्तियों में पूरी तरह से योग्यता रखते हैं। बाकी आगे की जो चुनौतियां होंगी उसके लिए बिल्कुल तैयार रहा जाएगा, दमखम के साथ अपना पूरा जोर लगाया जाएगा। तो इसी तरह और भी चीज़ें हैं शिक्षक साथियों। मैं बात करूंगा स्पेशली अपने सर्वसम्मानित नंदन सिंह बोहरा सर का, या फिर वहाँ उत्तराखंड के जितने भी शिक्षक साथीगण हैं उनके द्वारा और भी चीज़ों पे काम किया जा रहा है। और साथ ही साथ शिक्षक साथियों कुछ बातें और हैं। तो देखिए, 2600 पदों पर होनी है सहायक अध्यापक बेसिक की भर्ती, और साथ ही साथ 3 सप्ताह में सरकार एनसीटी को जवाब दाखिले के निर्देश, यानी कि एनसीटी को 3 सप्ताह का समय दिया गया है। उसके उपरांत एनसीटी जवाब तलब करेगी। और जैसा कि हम सभी को पता है कि एनसीटी ने हमारे पक्ष में पहले ही लेटर जारी कर चुका है। तो बिल्कुल शिक्षक साथियों उत्साहित और उमंगित रहिए। जो थोड़ी बहुत समस्या आ रही हैं वो आने वाले समय में धूल की तरह उड़ जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।